हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग और ख्याति से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे। कॉन्सेप्ट सबको याद है ना ख्याति का? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 36 हम आपको बताते हैं आपके बुक का। देखिए क्या लिखा है। आरती और भारती एक फर्म में साझेदार हैं। ठीक है, होने दो, आरती और भारती दोनों साझेदार हैं। फिर कहता है उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। वे सारथी को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। उन्होंने क्या किया? सारथी को, किसको? सारथी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया फर्म में। सारथी अपनी पूंजी के लिए 50,000 रुपये, सारथी पूंजी के लिए 50,000 रुपये लेकर आएगी। और 50 है भाई, हमारे बुक में तो 50 है, 50 सुधार लो, 50 है। और 1/4 भाग की ख्याति के लिए 10,000 रुपये लाती है। और ख्याति के लिए कितना लाती है? 1/4 भाग के लिए 10,000 लेकर आती है। ठीक है, ओके। आरती और भारती की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 5,000 रुपये विद्यमान है। 5,000 रुपये विद्यमान है। क्या बोल रहा है? ख्याति किसमें? बोल रहा है कि आरती और भारती की पुस्तकों में। मैंने क्या बोला था? कौन सा वर्ड यूज करे? जब पुस्तक वर्ड यूज करे, इसका मतलब पुस्तक का मतलब क्या है? चिट्ठा। चिट्ठे में, पुस्तक में, पुस्तक में ख्याति कितना प्रदर्शित हो रहा है? बताओ ये कैसी ख्याति होगी? क्रय ख्याति। तो टेंशन कौन पालेगा? पुराने साझेदार। समझ आया? और कह रहा है कि आरती भारती सारथी के मध्य जो नया अनुपात है वो 2:1:1 है। जो नया अनुपात है आरती भारती और सारथी का वो कितना है? 2:1:1 है। आपको फर्म की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि करनी है। क्वेश्चन सब सेम है, कोई अंतर नहीं है। सही बात है कि नहीं है? चलो बनाना चालू करें। आरती भारती दोनों साझेदार थे। 1/4 भाग के लिए सारथी फर्म में प्रवेश करती है। पूंजी के लिए 50 और ख्याति के लिए 10,000 लाती है। आप सब जानते हो पूंजी व्यापार में रहेगा, ख्याति साझेदारों में बढ़ जाएगा। लेकर आएगी, क्या एंट्री करेंगे? रोकड़ खाता विकलन नए साझेदार के पूंजी खाते से प्रीमियम खाते से। प्रीमियम जो है पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रीमियम खाता विकलन आरती के पूंजी खाते से भारती के पूंजी खाते से। कौन से अनुपात में? त्याग अनुपात में। अच्छा, त्याग अनुपात निकालना है मुमकिन है? हाँ सर है, क्योंकि पुराना अनुपात भी दिया, नया भी दिया है, तो आपकी होशियारी नहीं काम करेगी। मैंने बोला था जब भी नया अनुपात दिया रहे तो आपकी होशियारी काम, तो त्याग अनुपात आपको निकालना ही पड़ेगा भैया। त्याग अनुपात हमको निकालना ही पड़ेगा। समझ आया? ठीक है, ओके। और ये ख्याति पुस्तकों में विद्यमान है 5,000। एक ऐसी ख्याति है, कौन खरीदा होगा इसको? टेंशन भी कौन पालेगा? बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो बनाते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको एंट्री पता है, चलो एंट्री कर रहा हूँ मैं, कॉलम वॉलम नहीं बना रहा हूँ। 1 जनवरी का डेट डाल देना, मतलब साल का शुरुआती दिन। बोलो क्या आया पैसा? बोलो पहला एंट्री क्या बनेगा? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, सब बोलो। हाँ नाम बोलो, नाम। सारथी के पूंजी खाते से और फिर प्रीमियम खाते से। नरेशन लिख पाओगे? ओके, प्रीमियम खाते से कितना रुपया? इसका प्रीमियम कितना? 50,000 पूंजी का 50,000, 10,000 प्रीमियम का। कितना लाया? 60,000 लाया। नरेशन लिख लोगे नए साझेदारों द्वारा पूंजी और प्रीमियम की राशि लाने पर। ठीक है, इसके पश्चात प्रीमियम पे किसका हक है? क्या करोगे? हाँ, प्रीमियम खाता विकलन किसके? ए के, ओके वेरी गुड। ए के पूंजी खाते से और ए के पूंजी खाते से एंड बी के पूंजी खाते से बांट देंगे। कौन से अनुपात में? ठीक है, तो बेटा त्याग अनुपात निकाल सकते हैं। अगर मान लो नया अनुपात नहीं देता तो क्या कर लेते आप लोग? पुराने अनुपात में बांट देते, परंतु नया तो दिया भैया, तो त्याग अनुपात अलग से वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा आप लोगों को। चलो निकालो त्याग अनुपात। त्याग अनुपात निकाल लो। क्या करेंगे? पुराना माइनस नया अनुपात करके। तो बोलो बच्चों, पहला आरती का पुराना अनुपात क्या था? मानते हो? नया अनुपात क्या है? 2/4। बेटा एलसीएम निकालोगे? अच्छा यहाँ निकालते, चलो एलसीएम निकालोगे? 20 आएगा। 4 दूनी 5 दूनी 10। कितना आया? 2/20। छोड़ दीजिए लिख कर, काटना पीटना नहीं, छोड़ दो लिख के। समझ में आया? फिर आगे बढ़ो बी का, भारती का। बोलो भारती का पुराना अनुपात, नया अनुपात 1/4। एलसीएम कितना आएगा? 4 दूनी 5 एकम 3/20। अब देखो क्या कैंसिल करना मुमकिन है? क्योंकि कैंसिल करेंगे तो हर तो असमान हो जाएगा। तो त्याग अनुपात क्या आया है? दोनों का त्याग अनुपात जो आया है, त्याग अनुपात जो आया है कितना है? 2:3। हर को इग्नोर करो, हर समान होना चाहिए बट इग्नोर करोगे। 2:3। तो अपन लिखेंगे प्रीमियम का त्यागानुपात 2:3 में विभाजन। कितना रुपया प्रीमियम था?
10,000। ये 10,000 को 2 3 में बांटोगे कितना आएगा? 4,000 और 6,000। 4,000 और कितना? 6,000। किसी को कोई आपत्ति नहीं है सर? ओके। अब पुस्तकों में ख्याति विद्यमान है 5,000। 5,000 खरीदी गई ख्याति है, कौन खरीदा होगा? तो टेंशन भी कौन पालेगा? क्या करोगे एंट्री? हाँ, वेरी गुड। पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाते से। तो लिखना पुराने साझेदारों का नाम क्या है? आरती का पूंजी खाता विकलन। नाम लिखे करो भाई, मेरा बड़ा खराब आदत है, मैं नाम नहीं लिखता हूँ पूरा। आरती का पूंजी खाता विकलन, भारती का पूंजी खाता विकलन। भारती का पूंजी खाता विकलन किससे? ख्याति खाते से, क्योंकि खरीदी गई ख्याति थी, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, रईसी दिखाया था पुराने साझेदारों में, टेंशन भी कौन पालेगा? पुराने साझेदार। देखो बच्चों 5,000 है ना, कौन सा अनुपात है बांटोगे ना? पुराने अनुपात में। जब खरीदे होंगे तब तो पुराने अनुपात में खरीदे होंगे ना बिजनेस को। जब ख्याति खरीदे थे तो कौन से अनुपात में खरीदे थे? तब तो त्याग अनुपात का वजूद नहीं था, नया अनुपात का ही वजूद नहीं था भैया। पुराना अनुपात, ख्याति बंद करते हैं तो लिखेंगे पुराने अनुपात में, पुराने अनुपात में ख्याति, ख्याति का अपलेखन, नॉट विभाजन, अपलेखन बंद कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपलेखन यानी बंद कर रहे हैं। सबको समझ आया कि नहीं आया? सारी एंट्री वही है, बस एक नया चीज विद्यमान हो गया, क्या? ख्याति। नहीं समझे? प्लीज नोट करिए। तो बांटो, पुराना अनुपात कितना था? 3:2। बांटोगे 5,000 को, 3,000 और 2,000। पक्की बात है? ओके, प्लीज नोट करिए। अब चलिए बच्चे लोग, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क बना के लाना। मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ होमवर्क का। एक्स और वाई दोनों पार्टनर है। मान लीजिए 2:1 के पार्टनर है। कैसे पार्टनर है? 2:1 के लोग क्या है? पार्टनर है। ठीक है, नया साझेदार जेड फर्म में प्रवेश करता है 1/4 भाग के लिए। वो पूंजी का 60,000 रुपये लाता है, जबकि ख्याति का 20,000 रुपये लेकर आता है। ठीक है, अच्छा चलो इसको 30,000 कर लेते। 30,000 रुपये लेकर आता है। ख्याति में पहले से पुस्तकों में 15,000 की ख्याति क्या थी? विद्यमान थी। और साझेदारों का जो नया अनुपात है वो अब 3:2:1 इनका नया अनुपात है XYZ का। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, इसी प्रोसेस से आपको क्या करके आना है? बना के आना है। समझ गए? प्लीज़ नोट करिए। ओके, चलिए देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है, क्वेश्चन नंबर 37। अब जो क्वेश्चन छूटते जा रहा है समझ लो आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है, अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए 37 में क्या लिखा है? एक्स और वाई एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं। एक्स और वाई 3:2 के साझेदार हैं। वे जेड को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। ठीक है, एक्स और वाई क्रमशः 2:1 के अनुपात में जेड के लिए त्याग करते हैं। देखो उनका एक्स और वाई का क्या दिया है? त्याग अनुपात दिया है बॉस। कितना दिया है त्याग अनुपात? 2:1। जब निकाल के दे दिया है तो टेंशन की बात ही नहीं है। ओके, फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति प्रीमियम 40,000 रुपये विद्यमान है। क्या बोल रहा है? फर्म की पुस्तकों में मतलब कैसी ख्याति है ये? कैसी ख्याति है? क्रय की गई ख्याति। कितना रुपए दिया है? पुस्तकों में विद्यमान है 40,000 रुपये। बताओ इस पे किसका अधिकार है? बांट देना। ठीक है, क्या एंट्री बनेगा उसका? ठीक। जेड अपने भाग की ख्याति के लिए प्रीमियम के 60,000 लाना है। जेड को बोला गया कि देख बेटा तू प्रीमियम का कितना लेकर आएगा? 60,000 रुपये लेकर आना, किंतु वह 36,000 ही नगद लाता है। परंतु कितना लेकर आया? प्रीमियम का लेकर आया कितना? 36,000 ही क्या किया? लाया। ज़्यादा लाया कम लाया? क्या करना चाहिए? पूंजी से निकाल लेंगे। हालांकि पूंजी का डिटेल दिया है, कोई नहीं, पूंजी नहीं दिया तो ये मान के चलते हैं ला दिया होगा पहले ही, होगा पूंजी, इनफ पूंजी होगा, ये मान के चल लेते हैं। फिलहाल समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? कोई परेशानी नहीं है? चलिए देखिए, तो बनाना स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप काम करना। ठीक है, देखो एक्स और वाई साझेदार थे, ठीक है रहने दो। जेड आया, आने दो। त्याग अनुपात 2:1 है, ठीक है होने दो। पहले फर्म की पुस्तकों में ख्याति विद्यमान थी, क्या करोगे? बंद करोगे? बोलो बच्चों, क्या एंट्री बनेगा? बोलो जल्दी। हाँ, एक्स का पूंजी खाता विकलन, एक्स का पूंजी खाता विकलन, फिर वाई का पूंजी खाता विकलन किससे? ख्याति खाते से। कितना रुपए ख्याति है? 40,000 है। तो यहाँ लिखना 40,000 रुपये ख्याति कौन से अनुपात में बांटेंगे इसको? हाँ, 3:2 पुराने अनुपात में लिखेंगे। पुराने अनुपात 3:2 में ख्याति का अपलेखन। ख्याति का क्या करेंगे?
अपलेखन कर देंगे। ऑल राइट, कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? तो चलो 3:2 में बांटो, 8 तिया 24 और 16, क्यों? ठीक है, बांट लोगे 3-2 में, क्या बोलते हो? बढ़ गया? ओके, आता ना बांटना? ठीक, आगे देखें। इसके बाद साथ में फिर क्या लेकर आया? जेड को बोले थे कि भाई तू प्रीमियम का कितना लेकर आना, 60,000 लेके आना, परंतु ये बंदा लाया कितना? 36। तो ठीक है, ले आओ। प्रीमियम आ रहा है, जा रहा है? क्या एंट्री बनेगा? रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता, थोड़ा सोचो ना, प्रीमियम खाते से। अब यहाँ पे वो तो है नहीं, पूंजी इग्नोर करो, पूंजी को। प्रीमियम खाते से कितना लेकर आया? तो अमाउंट डाल देना 36,000 और 36,000। समझ आया? नरेशन लिखना, प्रीमियम राशि नगद लाने पर, ये लिख देंगे। हो गया? अब ये प्रीमियम का पैसा को बांटना है, तो बांटो। प्रीमियम खाता विकलन, क्या बोले? प्रीमियम खाता विकलन। सुनो ना, उसको लाने कितना बोले थे? लाया कितना? कितना कम लाया? 4,000 नहीं, 24,000। 24,000 कम लाया, क्या करना चाहिए? तो दो चीज़ लिख लेगा, एक तो प्रीमियम खाता विकलन होगा कितने से? 36 से। कितना कम लाया? तो 24 कहाँ से निकालेंगे उसके? तो जेड का पूंजी खाता विकलन, पता है कि नहीं पता है? जेड का पूंजी खाता विकलन किससे? एक्स के पूंजी खाते से। पैसा किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा, एक्स के पूंजी खाते से और वाई के पूंजी खाते से। समझ आया? कितना रुपया? 24,000, यानी कुल मिला कितना हुआ? 60,000 हुआ। तो बेटा क्या करोगे? प्रीमियम खाते का त्यागानुपात बोलो, क्या है त्यागानुपात? 2:1 में समायोजन। क्या लिखना? 2:1 में समायोजन। तो ये 60,000 है ना, बांटो 2:1 में, कितना आएगा? 40,000 और 20,000। क्या बोलते हो? आपको पढ़ाया गया कि अगर ख्याति जितना बोले थे नहीं लाए, तो फिर जितना नहीं लाए उसको कहाँ से निकाला जाता है? पूंजी से। सब बच्चों को समझ में आया? पहली बार बताया था ना, क्वेश्चन याद है कि नहीं है? कंडीशन याद है ना? रूल याद है तो बनेगा। और कुछ बचा यहाँ पे? प्लीज नोट करिए। कुछ पूछना है? पक्का? प्लीज नोट करिए। ओके, चलो होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाओगे? चलिए होमवर्क लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक्स और वाई दोनों साझेदार है 5:3 में। नया साझेदार 1/6 भाग के लिए आता है। जो इनका त्याग अनुपात है वो चलिए 2:1 ही रख देते हैं, या चलो इसको कर देते हैं 3:2 कर देते हैं। ठीक है, त्याग अनुपात। ख्याति में पहले से पुस्तकों में 80,000 रुपये की ख्याति विद्यमान थी। प्रीमियम के लिए इसको लाने बोले थे हम लोग 1,20,000 रुपये, परंतु ये बंदा 72,000 ही ला पाया, बाकी पैसा नहीं ला पाया। क्वेश्चन बनाएंगे इसका, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए। और अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर, हाँ, बुक से 39 तक के क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोग से। ठीक है, तो ये होमवर्क बनाना प्लस बुक के क्वेश्चन नंबर 39 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक, नोट करिए। ओके बच्चे लोग, चलिए देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 40 में आएंगे। सबका ध्यान क्वेश्चन नंबर 40 में। देखिए 40 में क्या लिखा हुआ है। 40 कहता है आप लोगों को एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं। ठीक है, होने दो, एक्स और वाई दोनों फर्म में साझेदार हैं। प्रत्येक साझेदार की पूंजी 20,000 रुपये है। दोनों साझेदार की जो पूंजी है कितनी है? 20,000 और 20,000 है प्रत्येक साझेदार की। ठीक है, उन्होंने जेड को फर्म में 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। जेड को 1/4 भाग के लिए क्या बनाया? साझेदार बनाया। फिर कहता है जेड अपनी पूंजी के 32,000 रुपये राशि लाया। जेड पूंजी के कितना लेकर आता है? 32,000 रुपये लेकर आता है। जबकि जेड के प्रवेश की तिथि को लाभ हानि खाता 16,000 रुपये जमा शेष था। ओके, और जेड जब आया तो लाभ हानि खाते में कितना रुपये दिखा रहा था? इनके खाते में 16,000 रुपये दिखा रहा था। बताओ ये 16,000 रुपये लाभ हानि खाते का शेष मतलब कौन सा शेष है? समाकलन। कुछ नहीं बोल रहा, समाकलन मतलब लाभ है। बताओ ये 16,000 रुपये किसका हक रहा होगा? पुराने साझेदारों का। ठीक है, ख्याति का लेखा कीजिए। क्या कीजिए? ख्याति का लेखा करो। तो क्या ख्याति का रकम दिया है यहाँ पे? सर जी ख्याति का रकम तो दिया नहीं है, तो कैसे करेंगे? ख्याति का रकम तो दिया नहीं सर, कैसे निकालेंगे ख्याति फिर इन लोगों का? कैसे निकलेगा ख्याति इनका, बताओ? तो बेटा ना तो यहाँ पर देखो, जनरली ख्याति निकालने के लिए हम लोग विधि प्रयोग करते हैं, औसत लाभ विधि या अधिलाभ। तो लाभ हब से संबंधित कुछ डिटेल दिया है क्या? नहीं, लाभ के हिसाब से लाभ हानि खाते का शेष दिया है। कुछ वर्षों का लाभ कहाँ दिया जिससे औसत लाभ निकाल पाए? कहीं दिया है औसत लाभ इतना है, सामान्य लाभ इतना है,
पूंजी पर ब्याज की दर इतनी है, ऐसा बोला है क्या? सामान्य लाभ की दर इतनी है। तो बेटा जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसमें क्या निकालना पड़ता है हमको? गुप्त ख्याति पढ़ाए थे। कौन सा ख्याति निकालेंगे यहाँ पे? ख्याति तो दी नहीं हुई है, तो फिर कौन सी ख्याति निकालोगे? गुप्त ख्याति निकालोगे, हिडन गुडविल निकालोगे। क्या निकालोगे? हिडन गुडविल, गुप्त ख्याति निकालोगे। कैसे निकालोगे? चलो देखो, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो अलग से वर्किंग नोट में लिखना गुप्त ख्याति की गणना, गुप्त ख्याति की गणना, गुप्त ख्याति की गणना लिखिएगा आप सभी। देखो अब थोड़ा अकल लगाओ। देखो गुप्त ख्याति कैसे निकालते, रफली बता रहा हूँ। देखो एक्स और वाई दोनों ने पूंजी कितना लगाया है? एक्स और वाई की पूंजी कितनी कितनी लगी हुई है? 20,000 प्लस 20,000, 40,000 लगी हुई है ऑलरेडी। व्यापार में पूंजी कितनी लगी हुई है? 40,000 लगी हुई है। और जेड नया साझेदार आया, वो कितना लेकर आया? 32,000 आया। वो भी कितने भाग के लिए? 1/4 भाग के लिए वो 32,000 लाया। 32,000 लाया 1/4 भाग के लिए। तो मैंने सिखाया था कि कायदे से फर्म की पूंजी कितनी, पूरे फर्म की पूंजी कितनी रही होगी? पूरे फर्म की पूंजी रही कितनी होगी? देखो क्या बोले इसको, बोले कि देख भाई तू 1/4 भाग के लिए कितना पूंजी लाना। सोचो अगर इसको बोलते पूरे तो फर्म की पूंजी, मतलब 1/4 भाग के लिए उसको पूंजी लाना पड़ता है 32,000, तो पूरे फर्म के लिए पूंजी अगर लाना होगा तो फिर उसको 4 गुना पूंजी लाना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई अगर उसको देखो 4 में से एक हिस्सा चाहिए तो 32,000 पूंजी ला रहा है, तो पूरा 4 हिस्सा चाहिए तो फिर 4 गुना पूंजी नहीं लाना पड़ेगा उसको। यानी पूरे फर्म की पूंजी कितनी रही होगी? 32,000 गुणित 4 है कि नहीं? कितना रहा होगा? हाँ 1,28,000। 1 लाख कितना? 28,000 पूरे फर्म की पूंजी रही होगी। पूरे फर्म की पूंजी कितनी रही होगी? 1,28,000। तो देखो दिमाग लगाओ, तो 1,28,000 पूरे फर्म की पूंजी रही होगी। तो इसमें ए का भी हिस्सा शामिल रहा होगा, बी का भी और सी का भी पूंजी शामिल रहा होगा। तो कायदे से अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, तीनों का पूंजी को अपन जोड़ते हैं तो इसके बराबर आना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? ए का, बी का, सॉरी एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों का पूंजी जोड़ के देखते हैं, इसके बराबर आया तो बात ठीक है बॉस। भाई बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि भाई 1,28,000 पूरे फर्म की पूंजी है, तो एक बार देखते हैं रियल में पूंजी लगा कितना है, देखते हैं। तो देखो ए का पूंजी लगा है 20,000, बी का पूंजी कितना लगा है? 20,000, जबकि सी का पूंजी कितना लगा है? 32,000 लगा हुआ है। और अलग से लाभ हानि का जो शेष है, भाई लाभ का जो पैसा वो भी तो व्यापार में लगा हुआ है, 16,000 वो लगा है। देखो कुल मिला के कितना लगा रियल में? 0 0 0 6 2 7 8 3 2 5 5 और 1, सॉरी 3 2 5 5 2 7 7 और 1 88,000। अरे ये तो धोखा हुई गवा भाई। क्वेश्चन है बोल रहा है कि पूरे फर्म की पूंजी 1,28,000 है। जब हमने रियल में लगी हुई पूंजी को कैलकुलेट करके देखा कि भाई रियल में कितना पूंजी लगा है, तो एक्स ने लगाया है 20,000, वाई ने लगाया है 20,000 और सी ने भी लगाया है कितना? सी है जेड है यार, बार बार ध्यान ना, एक्स वाई और जेड, ठीक है। जेड का कितना लगा है? 32,000। और लाभ का पैसा भी तो व्यापार में लगे रहता है, तो लाभ कितना लगा है? 16,000। रियल में व्यापार में लगा कितना है? 88,000। तो बॉस ऐसे बोल रहा है कि फर्म पूंजी 1,28,000 है, लेकिन रियल में लगा कितना है? तो जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? ख्याति। सिखाए थे ना, जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? ख्याति। तो गुप्त ख्याति कैसे निकाली जाती है? 40,000 आएगा, 40,000। गुप्त ख्याति कैसे निकाली जाती है? मतलब आप क्या करो, पूरे फर्म की पूंजी निकाल लो और फिर ये देखो कि रियल में कितनी पूंजी लगी है। अगर दोनों बराबर आ गया तो समझ जाओ वहाँ ख्याति है ही नहीं। लेकिन अगर डिफरेंस आ रहा, समझ जाओ जितने डिफरेंस आ रहा वही तुम्हारी क्या है? ख्याति है। बात खत्म। समझ आया कि नहीं आया? वही चीज़ मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो बनाऊँ क्या बोलूँगा? एक्स और वाई की पूंजी कितनी थी? एक्स और वाई की पूंजी कितनी है? 20,000 और कितना? 20,000। उन्होंने जेड को 1/4 भाग हेतु फर्म में प्रवेश दिया। 1/4 भाग हेतु फर्म में प्रवेश दिया। ठीक है। तो देखेंगे जेड का पूंजी, इसलिए जेड का पूंजी बराबर, बोलो जेड का पूंजी कितना? 32,000 है कि नहीं है? जेड का पूंजी कितना आया बॉस? 32,000। देखो जेड 32,000 आया, वो भी कितने भाग के लिए? 1/4 भाग हेतु, है कि नहीं? तो चलो पूरे फर्म की पूंजी निकालें। तो देखो अपन लिखेंगे 1/4 भाग की पूंजी बराबर, 1/4 भाग की पूंजी बराबर कितना होता है? 32,000। तो इसलिए एक भाग की पूंजी, एक भाग मतलब पूरे व्यापार की, एक भाग मतलब पूरा, एक भाग किसका होता है? पूरे व्यापार का। पूरे एक भाग की पूंजी बराबर कितनी होगी? तो 32,000 बटे कर देना 1/4, ये वाला मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 32,000 इंटू कितना हो जाना है? 4, 1,28,000 आ जाएगा। यानी पूरे फर्म की जो पूंजी है कायदे से वो कितनी होती है? 1,28,000। अब हमको चाहिए ख्याति, तो ख्याति कैसे निकालोगे? फर्म की पूंजी कितनी है?
फर्म की मूल्यांकित पूंजी में से असल में जो पूंजी लगी, वास्तविक पूंजी जो लगी उसको घटा दो, वास्तविक पूंजी। तो फर्म की पूंजी कह रहा है कितना है 1,28,000 और वास्तव में लगा कितना है, देखो एक्स का लगा है कितना 20,000, वाई का लगा है कितना 20,000 और जेड का कितना लगा है 32,000 और लाभ में जो लाभ हानि खाता वो भी जोड़ा जाता है, हानि होता तो घटा देते 16,000। इस प्रकार व्यापार में कुल मिला के लगा कितना है 1,28,000 है, लेकिन लगा कितना है रियल में, तो भाई जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा। नहीं सिखाए थे, पढ़ाए नहीं थे तुम लोगों की रियल में आप लगाते हो 10,000 लेकिन और लोग लगाते हैं 15,000, मतलब आपके जितना लाभ कमाने के लिए और लोगों को 1,28,000 लगाना पड़ता है, बट आप वही काम कितने में कर ले रहे हो 88 में कर ले रहे हो, है ना। तो जो डिफरेंस है वही तुम्हारा क्या है, ख्याति है। आगे 40,000 ख्याति, क्यों भाई आया ख्याति, 40,000 ख्याति आया, तो देखो अलग से ख्याति आ गया 40,000। पूरे व्यापार की ख्याति कितनी आई 40,000 आई कि नहीं आई, तो 40,000 पूरे व्यापार की ख्याति है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जेड का, तो अपन लिखेंगे इसलिए जेड के हिस्से की ख्याति, जेड कितना लेकर आएगा अपने साथ ख्याति, जेड के हिस्से की ख्याति या फिर प्रीमियम कितना आएगा बोलो, 40,000 पूरे व्यापार की ख्याति है, तो जेड का कितना हिस्सा है, तो जेड के हिस्से की ख्याति कितनी हुई, अब 10,000 लेकर आएगा अपने साथ, फिर पता ना क्या करना है। अब तो क्लियर है कैसे बनाओगे क्वेश्चन, बना लोगे जर्नल एंट्री, क्या करोगे चलो तुम ही लोग बताओ। जेड पूंजी का लाएगा 32,000 और बच्चों ख्याति का कितना लाएगा 10,000, क्या एंट्री करोगे, रोकड़ खाता विकलन जेड के पूंजी खाते से और प्रीमियम खाते से, और ये 10,000 जो प्रीमियम बढ़ जाएगा क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम खाता विकलन त्याग अनुपात में। तो त्याग अनुपात क्या है, क्या नया अनुपात दिया है कहीं, तो त्याग अनुपात क्या है, इनका कोई अनुपात तो दिया नहीं है, तो बराबर बराबर मानो, बराबर बराबर बांट देना 5,000। और फर्म की पुस्तकों पहले से कोई ख्याति विद्यमान है तो फिर उसको इग्नोर करो। आया बात समझ में कि नहीं आया, 2 ही एंट्री बनेगी, बन जाएगा, है इजी कि नहीं है, पक्का, ठीक है। इस तरह से कोई दिक्कत, ओके चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, समझ में आ गया। तो ऐसा बनाना, ये रफ काम है, इसको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, तो मैंने रफली समझाने के लिए बताया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मेन इसको लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब देखो यार ये क्वेश्चन, ये होमवर्क एक क्वेश्चन था, मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसी में ही। चलो एक्स और वाई दोनों साझेदार है, उनकी पूंजी 10,000 है और 10,000 है, 1/4 भाग के लिए आता है, पूंजी लेकर आता है 16,000, पहले से लाभ में है 8,000, ठीक है। ये होमवर्क है, बना के लाना, ठीक है, होमवर्क है बना के लाना। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मुलाकात 40 तक का कंप्लीट कर लिए, वहाँ तक होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।